अकाल विधवा गांव में एक समय की बात है, जहां हरी भरी फसलें लहराती थीं और तालाबों का पानी हमेशा भरा रहता था। वहीं एक साधारण लेकिन संस्कारी लड़की सरिता अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। वह बचपन से ही सरल, स्नेही और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसकी शादी गांव के ही एक सुशिक्षित और परिश्रमी युवक अमर से तय हुई। अमर अपनी पत्नी सरिता से बहुत प्रेम करता था और उसका सपना था कि वह अपने परिवार को खुशियों से भर दे। शादी के बाद कुछ वर्षों तक सब कुछ सुखमय रहा। सरिता और अमर का जीवन प्रेम और विश्वास से भरा हुआ था। गांव के लोग उनकी जोड़ी को आदर्श मानते थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। मनहूस साया गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी, जिसे लोग मनहूस काकी कहते थे। उसके बारे में तरह तरह की बातें प्रचलित थीं। कोई कहता कि उसकी छाया जिस पर पड़ जाती है उसका जीवन संकट में आ जाता है। कोई कहता कि वह जादू टोना करती है। हालांकि सरिता इन बातों में विश्वास नहीं करती थी। एक दिन जब सरिता अपने आंगन में तुलसी को जल चढ़ा रही थी, तभी मनहूस काकी वहां से गुजरी और उसकी नजर सरिता पर पड़ी। काकी ठिठक कर रुक गई और बोली, बिटिया, तेरा सुहाग बहुत दिन नहीं टिकेगा, सावधान रहना। सरिता घबरा गई, लेकिन उसने इस बात को दिल से नहीं लगाया। उसने सोचा कि यह सब अंधविश्वास है और भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। अमर की यात्रा और अनहोनी कुछ दिनों बाद अमर को गांव से बाहर शहर जाने की जरूरत पड़ी। उसने सरिता से वादा किया कि वह जल्दी लौट आएगा। सरिता ने अपने पति को तिलक लगाकर, हाथ में रक्षा सूत्र बांधकर और आंखों में प्रेम भरी दुआओं के साथ विदा किया। परंतु 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, अमर का कोई संदेश नहीं आया। फिर गांव में खबर आई कि जिस ट्रेन में अमर यात्रा कर रहा था वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कई लोगों की मृत्यु हो गई और कुछ लापता हो गए। सरिता ने रो रो कर भगवान से प्रार्थना की कि उसका पति सुरक्षित हो, लेकिन नियति के आगे किसी की नहीं चलती। 5वें दिन गांव में पुलिस की गाड़ी आई और उन्होंने अमर के परिवार को खबर दी कि उसका शव पहचान के लिए रखा गया है। यह सुनकर सरिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी दुनिया उजड़ गई। विधवा होने का श्राप गांव के लोग कहने लगे कि सरिता को मनहूस काकी ने पहले ही चेतावनी दी थी। कुछ ने कहा कि सरिता का भाग्य ही खराब था, तभी वह सुहागन होते हुए भी विधवा हो गई। कुछ औरतों ने उसे अपशगुनी कहकर अपने घर आने से रोक दिया। सरिता को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्या वह अपने पति से प्रेम नहीं करती थी? क्या उसने कभी किसी का बुरा चाहा था? फिर ईश्वर ने उसे इतनी बड़ी सजा क्यों दी? समाज का कठोर रवैया अब सरिता के जीवन में अंधकार ही अंधकार था। समाज के तानों ने उसे अंदर तक तोड़ दिया। गांव की परंपरा के अनुसार विधवाओं को रंगीन कपड़े पहनने की अनुमति नहीं थी। उन्हें किसी शुभ कार्य में शामिल नहीं किया जाता था और यहां तक कि उनके छूने से भी लोग बचते थे। सरिता को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। उसकी पहचान अब एक अकाल विधवा के रूप में हो गई थी। उसकी आंखों के आंसू सूख चुके थे, लेकिन समाज की बेड़ियां उसे हर पल तड़पा रही थीं। समाज से लड़ाई। एक दिन गांव में एक बड़े संत आए। उन्होंने सरिता से पूछा, बेटी, तुम इतनी दुखी क्यों हो? सरिता ने सारी व्यथा उन्हें सुना दी। संत ने गंभीर स्वर में कहा, बेटी, विधवा होना कोई पाप नहीं और न ही यह तुम्हारी गलती थी। यह केवल भाग्य का लिखा था। लेकिन समाज को यह समझने की जरूरत है कि विधवा को भी सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार है। संत के प्रवचनों का गांव पर गहरा असर पड़ा। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि विधवा होना किसी स्त्री के चरित्र, कर्म या किस्मत की सजा नहीं है, बल्कि यह केवल एक जीवन की सच्चाई है। नई शुरुआत। समाज की सोच बदलने में समय लगा, लेकिन सरिता ने हार नहीं मानी। उसने अपने पति की स्मृति को अपनी शक्ति बनाया और गांव की अन्य विधवाओं को सशक्त बनाने का बीड़ा उठाया। वह शिक्षित होने लगी और अन्य स्त्रियों को भी शिक्षा के महत्व को समझाने लगी। अब सरिता अकेली नहीं थी, बल्कि सैकड़ों विधवाओं की प्रेरणा बन चुकी थी। उसने यह साबित कर दिया कि विधवा का जीवन केवल दुख और तिरस्कार तक सीमित नहीं, बल्कि एक नया